हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी लोग यूके में स्टडी करने आना चाहते हैं मास्टर्स के ऊपर, तो आज हम मास्टर के जो बेनिफिट होते हैं यूके में स्टडी करने के उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो भाई सबसे पहली बात जो मास्टर्स करने का यूके में बेनिफिट है वो है यहाँ पे ड्यूरेशन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। चाहे आप कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या यूएस चले जाओ, तो भाई वहाँ पे जो मास्टर्स है वो 1 या 2 ईयर की रहती है। बट यूके में मास्टर्स सिर्फ 1 साल की होती है। तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो आपको बहुत जल्दी हेल्प मिलती है स्टडीज को फिनिश करने में। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है भाई। जो भी लोग मास्टर पे आते हैं, जैसे अगर आप 2 साल स्टडी करोगे तो आपको 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है उस पर पार्ट टाइम जो काम करने का है वो मौका मिलता है। बट अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है जल्दी तो आपको फुल टाइम ऑप्शन रहता है काम करने का। और सेकंड बेनिफिट है भाई मास्टर्स करने का यूके में, यहाँ पे 3 बार में सेमेस्टर खत्म होते हैं, मतलब 3 पार्ट में होता है यहाँ पे मास्टर। जैसे आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और फिर आपकी फाइनल जो डेजर्टेशन होती है, तो उसका जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे आपका जो कॉलेज की जब छुट्टियां होती है, अगर आप कहीं अच्छी जगह काम कर रहे हैं और आपके पास अच्छा स्किल है तो डेफिनेटली आपको वो फुल टाइम काम दे देते हैं। तो आपको फुल टाइम वर्क करने का ऑप्शन मिल जाता है, उससे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो मास्टर करने का यूके में वो है आपकी सेटलमेंट। आप यहाँ पे बहुत जल्दी पीआर हो सकते हो अगर आपका जो मास्टर है वो आप टाइम पे कंप्लीट करके यहाँ पे 5 साल वर्क परमिट ले लेते हैं। तो भाई यूके का बहुत स्ट्रेट अवे पाथ है जो आपका पीआर का पाथ है। आपको सिर्फ 5 साल यहाँ पे कैसे भी करके लीगल रहना होता है। आपका जो वर्क है, जैसे अगर आप 5 साल का जो वर्क परमिट पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डायरेक्ट पीआर है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं होता है जैसे और कंट्री में, जैसे कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको पॉइंट्स पूरे करने पड़ते हैं तब आपको पीआर मिलती है। बट यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूके में अगर आपने 1 साल मास्टर कर ली उसके बाद आपने, अगर आपको पीएसडब्ल्यू लेना है जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है वो काउंट नहीं होता है भाई पीआर का जो पाथवे है उसमें। अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेके, जो शॉर्ट टर्म बंदे आते हैं जैसे 2-3 साल लगाने हैं पैसा कमाना है, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है भाई कि आप 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लो। ओपन वर्क परमिट होता है, कहीं भी कितना भी काम करो उसके बाद आप वापस जा सकते हैं या किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं। बट जो लोग यहाँ पे पीआर लेना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे 5 साल आपको वर्क परमिट पे रहना होता है। अगर आप 5 साल यहाँ पे वर्क परमिट पे निकाल देते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं होता, ये बहुत ईजी रहता है इसलिए यूके की पीआर का। भाई बहुत लोग बोलते हैं यूके में पीआर नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 1 साल की स्टडी और 5 साल अपना वर्क परमिट पे पूरा कर लेते हैं तो आपका 6 साल में ही पीआर हो जाता है। अब एक हर्डल ये है जो अभी इन्होंने रिसेंटली रूल चेंज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्यूएफ लेवल 6 की जॉब लेनी पड़ेगी। आरक्यूएफ 6 से अबव जो जॉब है वो ही हायर स्किल कैटेगरी में है और वो ही जॉब आपको पीआर दिलवा सकती है। अब और कोई जॉब में यहाँ पे पीआर नहीं रही है। तो आपको अगर वो स्किल लिस्ट चेक करनी है तो मैंने उसके लिए पहले ही वीडियो बनाई है, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं भाई। नेक्स्ट बेनिफिट है भाई यहाँ पे स्टडी करने का, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं भाई यहाँ पे यूरोप बहुत ही पास में है और यूरोप का वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है यूके से। आप सबको पता होगा यहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस में यूके टू यूरोप का वीज़ा मिलता है और आप बहुत ही इजीली प्लान कर सकते हैं किसी भी कंट्री में घूमने का, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, जर्मनी हो, पेरिस हो, कोई भी कंट्री हो। यहाँ से आप बहुत ही इजीली 2-3 दिन का ट्रिप प्लान करके आराम से जा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है यहाँ पे। जो भी ट्रैवल करने वाले लोग हैं अगर वो यहाँ पे मास्टर्स पे आते हैं तो भाई आपको बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ट्रैवल करने का भी। आप अपने काम के साथ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है, आपको अच्छा लगे वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके स्विच भी कर सकते हैं वीज़ा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप यूके और यूरोप के बीच में कहीं सेटल होना चाहते हैं। तो भाई ये थे सब बेनिफिट जो आप मास्टर्स पे अगर आप यूके में स्टडी करने आते हैं तो इजीली अवेल कर सकते हैं। सबसे पहला, आपका जो स्टडी ड्यूरेशन है वो 1 साल का ही होता है। सेकंड भाई, आप यहाँ पे पीआर स्ट्रेट अवे 5 या 6 साल के बाद ले सकते हैं अगर आप वर्क परमिट होल्डर हैं यहाँ पे। और थर्ड, अगर आप यूरोप में सेटल होना चाहते हैं या यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यूके से आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है अगर आप यूके में स्टडी करना आना चाहते हैं और मास्टर्स पे आना चाहते हैं। भाई बैचलर पे बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप बैचलर पे आते हैं तो आपको फीस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। पहले साल की तो आप 70-80% इंडिया से भर के आओगे,
बाकी यहाँ पे मैनेज हो जाता है। बट अगर आप बैचलर पे आते हैं तो आपके नेक्स्ट जो 2 ईयर की फीस होती है वो आपको फुल पे करनी पड़ती है, उसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं होता है। तो भाई वो आपके लिए थोड़ा सा हर्डल हो सकती है। बट अगर आपकी फैमिली कंडीशन पीछे अच्छी है तो आप बैचलर पे भी आ सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप मास्टर्स पे आएँ, और मास्टर पे बहुत ईजी है यहाँ पे सेटलमेंट भी, या आप कहीं और एक्सप्लोर करना चाहें और कहीं मूव करना चाहें वो भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि 1 साल की स्टडी होती है वो मैनेज करके आपको 2 साल का ओपन फ्री वर्क परमिट मिलता है। तो आप उसमें अपने और किसी कंट्री को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ सेटल होना है तो आपके पास 2 साल होते हैं RQF लेवल 6 से ऊपर की जॉब लेने के लिए, तो वो आप यहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं, अपना स्किल भी गेन कर सकते हैं, उसके बाद आपको इजिली जॉब भी मिल सकती है। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।